हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो एनसीईआरटी में हम साइंस पढ़ते पढ़ते क्लास 6 का चैप्टर 7 पे आ गए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट चैप्टर 7 उसके अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आने वाले में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें, पौधे को जानिए। सबसे पहले पौधा होता कितने प्रकार के हैं? तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटे छोटे पौधे, कोमल तने वाले पौधे होते हैं जिसे हम साग कहते हैं। उससे बड़ा एक झाड़ी टाइप पौधा होता है जो पौधे की संख्या तने के आधार पे पौधे की शाखाएं तने के आधार पे निकलती है और तना कठोर होता है। अब झाड़ी देखते होंगे, झाड़ी का तना क्या होता है? कठोर होता है। उसके बाद तीसरा श्रेणी क्या है? पौधे का वृक्ष है, जिसमें आम, पीपल ये सब वृक्ष हो गए। अब आइए साग पे। साग में किसे रखा गया है? जिसका तना बहुत ही कोमल हो। अब एक राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस को भी ये साग में रखा गया है। क्यों? बांस पहले वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता था, पर इसका अत्यधिक कटाई होने लगा, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस को भी साग की श्रेणी में रखा गया। तो आप इस पॉइंट में भी लगा लो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि बांस किस श्रेणी में आता है, साग में या झाड़ी में या फिर वृक्ष की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाए हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछे, इसी चैप्टर से नहीं, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का जिस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद झाड़ी, ये पौधे की शाखाएं तने के आधार पे निकलती है और तना कठोर होता है। ठीक है, अब झाड़ी आप देखते होंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में। उसके बाद वृक्ष की श्रेणी कौन कौन आता है? आम, पीपल, ये सब तो आप देखते होंगे, ये सब वृक्ष की श्रेणी में आता है। अब सबसे पहले हम पौधे के बारे में जानते हैं। तो पौधा में हम क्या पढ़ेंगे? ये जान गए कि पौधे कितने तरह के होते हैं। एक छोटे होते हैं जिसे हम साग कहते हैं, उसे हम साग की श्रेणी में रखते हैं। उससे बड़े को हम झाड़ी कहते हैं, तो उसे हम झाड़ी की श्रेणी में रखते हैं। जो उससे साग से थोड़े बड़े होते हैं और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसे हम वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं। तो पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आइए जानते हैं पौधे के बारे में। तो पौधे सबसे पहले हम जड़ जानते हैं। ठीक, जड़ यानी रूट। तो ये रूट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक मूल जड़, दूसरा रेशेदार जड़। तो आप एग्जाम्पल देख लो, इसे आप क्या कहोगे? ये रेशेदार जड़ है। और जैसे मूली आप उखाड़ते होगे तो एक सॉलिड पार्ट में वो उखड़ जाता होगा, ये हो गया मूल जड़ हो गया। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है? जड़ का काम पौधे को सहारा देती है, बिल्कुल देती है। जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके रखता है। जल और खनिज लवण को ये अपने अंदर अवशोषित करके रखता है। अब इससे ऊपर हम आइए तना। इससे ऊपर क्या है? जड़ से ऊपर तना है। अब तना का भी सेम काम है, ये भी पौधे को सहारा देती है। क्या करती है तना? पौधे को सहारा देती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है तथा पत्तियों द्वारा बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसमें 2 फूट पाइप होते हैं। ठीक, एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम क्या है? फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है, इसका काम क्या है कि जड़ में जो खनिज लवण वाटर है ये अपने फूट पाइप के द्वारा पत्तियों में पहुंचाएगा, और जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो फिर इसका काम क्या है? फ्लोएम का, ये है फ्लोएम। इसका काम क्या है कि ये भोजन को जड़ों तक, क्योंकि पेड़ पौधे का जो भोजन संग्रह होता है वो कहाँ होता है? जड़ों में होता है, और जड़ों से पूरे पेड़ के हर एक पार्ट में भोजन जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए आपको हम दिखाते हैं कि बस रूट और तने में और जड़ में, स्टेम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस साल एग्ज़ाम में, बिहार एसआई दरोगा में 1799 पोस्ट में। आप इसे चेक करना, देखना, फिर आके आप बोलना कि क्वेश्चन इससे आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये मैंने खुद दिया था, तो मैं प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में भी आते हैं,
आप लोग हमें बताना कि किस किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन की वजह से आज मैं अपना कमेंट बॉक्स ऑन कर लूँगी। तो जाइलम जड़ों से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? ये जाइलम, यानी जाना। जड़ों से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक ले जाना। और फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में तैयार भोजन को जड़ों तक लाना। इसी से क्वेश्चन ये पूछा गया था, जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, ठीक है। तो सभी उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, मगर सब में अलग अलग घुमा के पूछा गया था। तो अब देख के बताना। उसके बाद ये क्या हो गया, इसमें हमने पौधे में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पौधे को जानिए में हमने क्या क्या जाना। पौधे के 3 प्रकार होते हैं। सबसे छोटे वाले को हम शाख कहते हैं, उससे थोड़े बड़े वाले को हम झाड़ी कहते हैं, और उससे सबसे बड़े वाले को हम वृक्ष कहते हैं। अब पौधे के पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जड़ होता है। हमने जड़ के बारे में पढ़ा। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल जड़ होते हैं, जिसे एक बार में उखाड़ो और सॉलिड उखड़ जाए, उसे हम कहते हैं मूल जड़, एक ऐसा जड़। उसके बाद रेशेदार जड़ होते हैं, जो इसके रेशेदार जड़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये तने के बारे में पढ़ा था।